अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी शेयर करूंगी एंड प्लस मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैसे मालूम करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। The molecular mass is the sum of all the atoms present in one molecule of a substance. तो अब आपके साथ मैं जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ, यानी किसी भी एक या दो कंपाउंड की डेफिनेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है नाइट्रिक एसिड। यानी यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर आप मेरे साथ जो मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे वो कंपाउंड होगा नाइट्रिक एसिड, और जो उसका फार्मूला है वो क्या है, HNO3। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप HNO3 में देखें तो उसके अंदर आपके पास HNO जो है वो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने लिखा है यहाँ पर जो कि है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये हम डेटा बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन में से डेटा कलेक्ट करके बना रहे हैं। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा है मैंने, और ये N और H इनका सिंबल है, एज यू नो दैट। तो 14 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए सबसे पहले आप जितनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है उसको गैदर कर लें। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम मॉलिक्यूलर मास HNO3 का यानी नाइट्रिक एसिड का मालूम करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे इस फार्मूला के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम उनके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 है हमारे पास हाइड्रोजन और 1 ही है हमारे पास नाइट्रोजन। तो दोनों को इनके एटॉमिक जो मास है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम उनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 multiplied by 1 will be 1 and 1 multiplied by 14 will be 14। सो इस तरह से अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। 3 multiplied by 16 लिख लेंगे, 1 multiplied by 1, 1 multiplied by 14 14, 3 multiplied by 16 will be 48। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इन सबको ऐड करने के ऊपर जो आंसर हमारे पास आया वो है 63 AMU। यानी जो हमारे पास HNO3 है कंपाउंड, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 63 AMU है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने जो अपना मॉलिक्यूलर मास है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम दूसरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने जा रहे हैं। तो नंबर सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पर अब हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले, और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में है वो हम यहाँ पर गैदर कर लेंगे। यानी जैसे हमने पिछले अपने
क्वेश्चन में किया था, पिछले अपने एग्जाम्पल में किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो इस पूरे फार्मूला में हमारे पास CO2 है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास लिख लेंगे। कार्बन का सिंबल है C, तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। तो अब हम क्या करेंगे, अब मॉलिक्यूलर जो मास है उसको डिटरमाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू CO2। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल की साइन आपको इसी तरह से लगानी है C, और यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन का भी 1 ही हमारे पास यूनिट है। तो कार्बन मल्टीप्लाई बाय यानी 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे फिर हम ब्रैकेट को ओपन करके, और 2 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 12 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 16 विल बी 32। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आया हमारे पास वो 44 आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आया 44। तो देखा आपने कि कितना इजीली आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। और अब ये जो एक और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा रही हूँ, यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे अपना हाइड्रोजन का। तो ये आपकी टास्क है, इसका आप मॉलिक्यूलर मास मुझे मालूम करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।